देवलोक में उच्च प्रकार से एक रत्न और महल है, उससे आत्मा को क्या? कर्म भूमि के मनुष्य से भोजन पकाकर खाते हैं, वहाँ भी आकुलता, और देवों के कंठ में अंदर झरता है, वहाँ भी आकुलता ही मिलती है। 6 खंड को साधने वाले चक्रवर्ती के राज्य में भी आकुलता है। अंतर की रिद्धि न प्रत्यय, शांति न प्रत्यय, तो बाह्य रिद्धि और वैभव क्या शांति देंगे? अपन जरा विचार के बताओ। अपने को तो बहुत सारी समस्या है, कमाने जाओ, बनाओ, फिर खाओ, कितनी सारी आकुलता है। फिर आजकल कुछ काम तो होता नहीं है, फिर नौकर चाकर रखो, फिर वो नहीं आए तो उसकी माला फेरो, और सिद्धि कब आएगा कैसे आएगा, ये तू नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे। इतनी सारी आकुलता है, और इससे बोलोगे समस्या सुनते हो कि साहब इतनी तो समस्या रखी, कैसे सुनो। तो इसको दुख है ना। अब वो पूछ रहे हैं कि देवलोक के अंदर तो खाली उसके कंठ में सब झड़ता है, तो आप ये सोच के बताओ कि उसको किस बात का दुख है और आकुलता किस बात की। आपको कोई प्रश्न भी समझ में आया कि नहीं? जब अपने आप के घर जाता है तो दुख किस चीज़? हाँ, दुख किस बात का? फिर उसकी आप ये पूछ रहे हैं देव को दुखी सिद्ध करना मामूली बात नहीं है। जिसको कोई काम ही नहीं है और ये शरीर एक शरीर है तो इसमें कोई बीमारी भी नहीं होती है, बिल्कुल बढ़िया, और वो भोजन बनाना कमाना कुछ नहीं है, और 10,000 वर्ष की मान लो आयु हो तो उसमें उसके 100वें भाग के अंदर उसको खाली इच्छा होती है और 1 सेकंड 2 सेकंड में से कंठ में से अमृत झड़ जाता है। अब प्रश्न ये है कि उसको दुख किस बात का? बड़े देवों की आज्ञा माननी पड़ती है। चलो दो तत्व है। एक तो बड़े देव की आज्ञा मानना, उस मतलब ये हो गया कि बड़े देव की आज्ञा की ये आकुलता और एक ये आकुलता ये दुख है। इसका अर्थ है कि खाने पीने का दुख नहीं है, उसको दूसरा भी एक समस्या है। और दूसरी कृष्णा और इच्छा में सब बनी हुई है, ये सब पूर्ति होने के बाद में कृष्णा और इच्छा तो सब बनी रहती है। बहुत बढ़िया, बहुत नहीं होती। हाँ, वो भी खत्म नहीं होती। 2 बार, और क्योंकि विषय को बहुत है और भोगने की इच्छा हो गई है, तो खाली रोटी की समस्या थोड़ी है, तो बाकी भी तो है। और कोई मिथ्या दर्शन, ये शास्त्रीय शब्द तुमको क्या पता मिथ्या दर्शन तो दुखी है? ये तो हो गया, ये तो हो गया ना, मानसिक की बात हो गई। और विचार तो करो आखिर। अंकित महोदय, जैन दर्शन विचारवान जीव का काम है अपने अंदर विचार करना है कि अपन जो फालतू की एक समस्या खड़ी करी मेरे ये है वो, वहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि जिनवाणी के लिए दुखी है और वो पुण्य के फल में गया, वहाँ पे पुण्य का फल भोग रहा है। और जो इच्छा हो, जितना जो खाना पीना सब की पूर्ति होती है, तो प्रश्न की दुख किस बात का? ये बताओ ना काहे की आकुलता है? ये तो हो गई बात। ये आपको क्या अभी ज्ञान है कि हमने आश्रय नहीं लिया? वो तो आखिरी में है। वो तो आखिरी में जब 6 महीने बचते हैं ना तब उसको होता है, उसके पहले तो मजे में है। अच्छा भाई, ये भी लगा लो। चलो अब देखो, सुनो 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 सुनो, चलो अच्छा हुआ ना, इतना विचार कराने के लिए रोकते हैं उसको। पहली बात तो दुख की परिभाषा तय करो, क्या है दुख?
आकुलता कहो, विकल्प कहो, है ना, विकल्प, इच्छा, आकुलता, ये दुख है। तो उसको भले ही कंठ में से अमृत झरता हो, पर आखिर कंठ में से अमृत झरने की भी तो इच्छा हुई ना। आई बात समझो जरा से। इच्छा मात्र दुख है, जैन दर्शन की परिभाषा है, वो काहे की भी हो। तो भोजन करने का भले रेडीमेड है, पर करने के भाव, भोजन करने का परिणाम तो हुआ ना। आनंद भगवान को अनंत सुख क्यों है? इसलिए कि इच्छा बिल्कुल नहीं है। ज्ञान दर्शन सुख वीर अनंत, अनंत क्यों है? अपने भगवान को भोजन करने की इच्छा क्यों नहीं होती है? कि अगर वो इच्छा पैदा हो जाए भोजन करने की, तो अनंत नहीं रहेगा, खंड पड़ गया उसमें, अखंड सुख नहीं रहा, तो भगवान नहीं रहेंगे। तो इसका अर्थ है कि वो अनंत सुख कंटिन्यू चलता है, और अगर उसमें जरा भी एक परिणाम आ गया तो अनंत सुख में बाधा पड़ गई। तो उनको इच्छा हो गई नहीं है, अब वो दूसरे को भोग भोगने की तो बहुत सारी बातें है ही सही। एक भोजन की इच्छा जरूर नहीं है, तो दूसरी इच्छा है ही सही। और आकुलता तो 24 घंटे बनी रही है। भोगने का परिणाम, भले ही भोगने की सामग्री मिल जाए, पर भोगने का परिणाम यही तो दुख है। दो चीजें अलग है। मतलब अपूर्ण मान रहा है अपने को। जब इच्छा हो रही है तो अपने को अपूर्ण मान रहा है। वो तो बहुत तात्विक बात है, अपने आप को वो इच्छा क्यों हो रही का जवाब है। पर अभी तो उसके मतलब ये है, दो तरह का, एक तो जीव का परिणाम भोगने का, ये तो जीव की बीमारी, और एक कर्म के उदय से मिली हुई सामग्री। तो कर्म के उदय वाली सामग्री तो उसको जो चाहिए बहुत है, क्योंकि पुण्य का उदय है, पर जो भोगने का परिणाम वो जीव का है, और वो मजबूरी है उसको, वहाँ पे उसको करना ही पड़ेगा। इसलिए वो इस इच्छा की वजह से दुखी है। तो देव में भी जाके जीव सुखी नहीं है, जिन्होंने वो सुख दिला रही इसको। अब चक्रवर्ती, उसको कोई भोजन आदेश नहीं देना पड़ता है, उसके 364 तो रसोई होते हैं, और 65वें दिन उसको क्या देना है चक्रवर्ती को भोजन, उसकी तैयारी 364 दिन करते हो, उसको किस बात का दुख है? कितना पुण्य का उदय है, क्योंकि ये उदय जीव को सुखी नहीं करा सकता है। ये जीव को बहुत बड़ा भ्रम है कि मेरा उदय खराब चल रहा है इसलिए मैं दुखी हूँ। दुखी आत्मा के अंतरंग परिणामों से है, उदय से दुख का कोई संबंध नहीं। ये एक तात्विक डिसीजन करो। संयोग से कोई भी जीव ना सुखी है ना दुखी है। सुखी दुखी तो अपने अंतरंग के मिथ्या दर्शन से और कषाय से। अब वो मिथ्या दर्शन को क्या समझे? जो समझ जाए तो निहाल हो जाए, फिर तो नरक में भी है तो सुखी है, इच्छा से कोई वास्ता नहीं उसका। अब अपनी गाथा चलेगी आज। 3 गाथा है बहुत जोरदार। प्रश्न है, देखो प्रश्न होता है कि आत्मा रागादि का प्रकारक ही है, कैसे है? हम आगम के द्वारा बताते हैं। तो आपने भी क्या बताया इतने दिन से? इतने दिन से तो हमने आध्यात्मिक परिभाषा से जीव के स्वभाव को, स्वरूप को बताया कि आत्मा एक चेतन मूर्ति, ज्ञान का घनपिंड है, त्रिकाल स्वभाव है। तो उसमें 2 हिस्से हैं, एक क्षणिक और एक त्रिकालिक। तो जो त्रिकाली हिस्सा है उसमें तो किसी तरह का राग द्वेष मोह का परिणाम होता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा अपरिणामी द्रव्य है। तो ये तो चाहे वो अपने को आत्मा समझे या नहीं समझे, या निगोद का हो या सिद्ध का हो या नरक का हो कि तिर्यंश का हो, कोई भी जीव हो, उसमें जो त्रिकाल हिस्सा है उसमें तो कोई राग द्वेष मोह होता भी नहीं है, इसलिए करने का प्रश्न भी नहीं है, क्योंकि वो अपरिणामी है। अब उसी के अंदर एक अंश और होता है जो क्षणिक बदलती हुई दशा है, उसका नाम पर्याय है। अब आत्मा द्रव्य स्वभाव से देखो तो अकारक है, यानी किसी भी राग द्वेष मोह का करता नहीं है। और जब उसकी पर्याय की दशा की बात करें तो उसमें एक रागादि का परिणाम होता है। अब 2 बात होगी कि आत्मा जब द्रव्य से ऐसा है तो उसकी परिणमती हुई दशा में राग द्वेष मोह कौन कराता है? क्योंकि अगर आत्मा कराए तो आत्मा करता हो जाए। और वो पर्याय जब अंदर नहीं है ऐसा कोई गुण, तो फिर पर्याय राग द्वेष करती कैसे? तो आचार्य ने जवाब दिया कि भाई वो जो पर्याय है अकारक अवेदक होने पर भी, स्वयं स्वभाव से नहीं परिणमता होने पर भी,
वो पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव का आलम्बन छोड़ करके जब पर की ओर विषय बनाती है तो वो उसको निमित्त बनाती है, तो इधर आकुलता का रागद्वेष का विकार उत्पन्न होता है। तो इसलिए उसको एकदम सरल शब्दों में कहो तो रागादि का कर्ता परद्रव्य है, क्योंकि निमित्त कारण कह रहे हैं ना उसको। कारण है दो, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। तो अब आप ये समझो कि आत्मा को जब भी राग हो रहा है तब तक निमित्त के कारण उसको राग द्वेष में हो रहे हैं, स्वभाव उसका कर्ता नहीं है। इसका ये अर्थ नहीं है कि निमित्त उसको करा रहा है, ये तो आश्रय लेता है। हाँ, निमित्त का आश्रय लेता है, और आश्रय भी उसको कठिन पड़ता है, क्योंकि कैसे क्या है, तो सीधा सीधा कह दिया भाई निमित्त कराता है उसको। और उसको ये बात बार बार बताते हैं, आचार्य हिंस देते हैं कि निमित्त कराता है का अर्थ है कि वो करा दे, ऐसा कर दे तो उपादान बन जाए। ये निमित्त का आश्रय लेकर के विकार रूप वर्णन करता है। तो इसमें जिसका आश्रय लिया उसके ऊपर आरोप जाकर के सीधा कहते हैं, क्योंकि जैसा अभी अपना परिणाम खराब होता है तो अपन सीधा कहते हैं इनकी वजह से हो गया। अभी तक कौन अंदर विचार करे, वो तो थोड़ा माइंड सेट हो, थोड़ा सा डिस्टर्ब माइंड में थोड़ी उसको सोचता है, वो देख कि दूर इनकी वजह से मेरा हो गया। तो जब खुद ही शांति से विचार करे तो कहता है हाँ सही बात तो ये है, तो मैंने परिणाम खराब किया तो ये निमित्त है, मैं अगर नहीं करता तो एक प्रारंभ भी नहीं करता। तो ये तो हुई एक बात। अब प्रश्न ये है कि भी वो जब उसके आश्रय से होता है तब भी आत्मा तो करता ही रहा, वो जो रागद्वेष मोह का परिणाम है वो करता ही रहा। अब आगे बढ़ के बात कहते हैं कि भी कुंकुंदाचार्य ने तो अध्यात्म सिद्ध करा, स्वभाव को बता करके आत्मा को कर्ता बताया। अब मोक्ष मार्ग कहाँ से शुरू होता है कि जैसा द्रव्य स्वभाव अकर्ता स्वभावी है, ऐसा पर्याय में भी अकर्ता रूप प्रणवन हो, यहाँ से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। तो बात फिर बदल गई कि आत्मा अकर्ता है और पर्याय में कर्तापना चल रहा है। मोक्ष मार्ग शुरू कहाँ से होता है कि पर्याय में भी अकर्तापना चले, शुरू हो जाए, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान चला जाए और आगादि का अकर्ता रूप प्रणवन हो, ये मोक्ष का कारण, ये मोक्ष का मार्ग है। अब ये जब बता दिया तो आत्मा को अकर्ता अकारक सिद्ध किया, तो अब वो कुंकुंदाचार्य कहते हैं कि भाई आगम के अंदर आगम का आधार लेकर ये बात सिद्ध करते हैं, क्योंकि हमने तो आत्मा को देख करके आत्मा का आनंद भोगते हुए मैंने जो प्रतिज्ञा करी थी कि मैं अपने शुद्ध आत्मा का अनुभव करके और अपने अनुभव से आपको आत्मा का वैभव दिखाऊंगा। तो उनका तो प्रयोजन है कि इस जीव को आत्मा दिखाएगी। तो आत्मा अकर्ता है तो अकर्ता को देखेगा तो अकर्ता तो बना आएगा इसमें। तो उन्होंने प्रतिज्ञा करी। अब उनको ये आया कि भाई आगम में भी, आगम यानी अनंत तीर्थंकरों की वाणी, उसको आगम कहते हैं। अध्यात्म भी जिन्हें भगवान ने कहा है, आगम भी जिन्हें परमात्मा ने कहा है। तो आगम में ऐसा वर्णन है कि जो पर्याय में जो दोष शब्द हैं वो पर्याय में दोष का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना करते हैं। क्या होता है प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना, इस बात भी आएगी। तो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना, इसके पूरे कुंकुंदाचार्य ने नियम सार के अंदर तो अधिकार के अधिकार दिए, निश्चय भी और व्यवहार भी। निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय आलोचना, व्यवहार प्रतिक्रमण रहता है, ये सब दिया बहुत। तो ये जो बात है, अब जब आत्मा करते ही है तो इसकी जरूरत क्या है? अब प्रश्न समझ में आया? तो ये कुंकुंदाचार्य की बात कट जाएगी, क्योंकि जब आत्मा करते ही है तो एक प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना की बात क्या करना है, जरूरत क्या है? वो सामयिक कहते प्राणी है, सामयिक में तो ये करते ही। और अभी व्यवहार सामयिक जो बगैर निश्चय का जो समाज में चल रहा है, 10 लक्षण पदों के अंदर क्या कर रहे हैं साहब? सामयिक क्या करेंगे? तत्काल तन्मोदना 9 27 27 दिशा में 27 108 बार नमकार मंत्र बोलो, क्या होगा उससे? एक बार प्रतिक्रमण आलोचना, वो तो उसमें कोई दम नहीं है, उसमें तो ना इसके परिणाम लगते हैं ना, बस चला करता है वो कुछ भी। और मैं सामयिक पाठ पढ़ने को सामयिक कहते हैं, सामयिक तो अलग की बात है। सिर्फ एक आत्मा का आश्रय लेता तो तीनों हो जाते हैं, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना, क्योंकि निर्विकल्प दशा का नाम है। अब प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना क्या होती है
कि ये जीव को अनादिकाल से ही दो तरह के दोष चल रहे हैं, एक मिथ्या दर्शन और एक कषाय। तो मिथ्या दर्शन चल रहा है तब तक तो उसके प्रति आलोचना का सवाल ही नहीं है, जानते ही नहीं होते, तो वो दोष करने को अपना स्वभाव जानता है। मिथ्या दर्शन जानने के बाद में जो अनंतानुबंधी के अलावा की जो कषाय चल रही है, तो क्रोध मान माया लोभ के भी परिणाम हो जाते हैं। उन परिणामों की जो परिणाम पूर्व में हो गए और भविष्य में भी होने की संभावना है, उनकी वर्तमान में आलोचना करते हैं। जो परिणाम हो गया ना, आपने किसी को अपशब्द कह दिया तो कह तो दिया, तो एक तो होती है वर्तमान में उससे क्षमा मांगना, इसका नाम तो आलोचना है। पर ये अपराध उसको, मैंने आपको पहले भी मैंने किसी को कुछ अपशब्द कह दिया था, तो पूर्व में किए गए पाप का वर्तमान में पश्चाताप करना, इससे विमुख होना, इसका नाम प्रतिक्रमण है। और अब मैं भविष्य में ये ऐसी गलतियां नहीं करूंगा, उसका नाम प्रत्याख्यान है। ये दोनों काम वर्तमान में होते हैं। आई तीन परिस्थिति बनी, एक तो वर्तमान में आलोचना और वर्तमान परिणाम की आलोचना जो हो रहा है, और एक पूर्व में किया गए परिणाम के वर्तमान में क्षमा करना, मानना, और जो भी उससे रिवर्स होना, और एक फिर मैं भविष्य में भी ऐसा नहीं करूँगा। उसे बोलते हैं ना, मैंने वो भूतकाल में वो ऐसा कोई गलती से हो गया हो तो मैं उसका मिथ्या हो, वो सब इसके कहने से हो गए मिथ्या। सब भ्रम में वो जैसे कहने वाले से मिथ्या नहीं होते वो। हाँ, भूतकाल के नहीं, वो प्रत्याख्यान वर्तमान की पर्याय में, वर्तमान की पर्याय कोई काम करेगी कि नहीं, तो अब वो अपराध तो हो गया पहले, है ना, तो वो तो उस समय हो गया, पर वो इसको अभी वर्तमान की पर्याय में एक बात समझना जरा, कि वर्तमान की पर्याय में जिनवाणी इसको शुद्ध आत्मा दिखाना चाहती है। पहली बात, अगर ये अपने जिनवाणी की बात को सुन करके वर्तमान में अपने उपयोग से अपना आत्मा का आश्रय लेता है, तो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना सब हो गए, तीनों हो गए। क्योंकि जिनवाणी को पूर्व के किए गए बातों को याद करने से वर्तमान खराब होता है, बात समझ में आ रही क्या? और भविष्य में नहीं करूंगा, उसमें भी वर्तमान खराब होता है, क्योंकि वर्तमान का जो काम था वो जिनवाणी को कराना था, वो तो उलझ गया उसमें। अनंत पुरुषार्थ बात को बहुत सावधानी से समझना। अगर ये सब घटना नहीं होती तो आचार्य सामयिक करो और मुनिराज इतिबात सामयिक करते हो, प्रतिक्रमण करते हो, प्रत्याख्यान, इसकी जरूरत ही नहीं होती। अगर आपकी एक ही बात सत्य होती तो इसका अर्थ कि ये भी होता ही है, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना ये भी होता ही है ना। तो ये जो आचार्य ने बात मंजूर करी ना, कि ये जो पाप और पुण्य के, पुण्यराज को तो पाप का परिणाम होता ही नहीं, तो जो भी पुण्य का परिणाम होता है 28 मूल गुण वगैरह, और उसमें जो भी कोई जो दोष करते हैं तो उनका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना करते हैं, तो ये अपराध सिद्ध हुआ कि नहीं? तो एक ही बात नहीं चलती जैन दर्शन में, जैसा द्रव्य का स्वरूप वैसा द्रव्य का, और जैसा पर्याय का वैसा पर्याय का, दोनों का यथार्थ ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। उसमें जब द्रव्य संबंधी विचार कर रहे हैं, विकल्प चिंतन कर रहे हैं, उस समय में पर्याय के विकारों की चर्चा गौण है, वो अभाव नहीं है उसका। मने जो द्रव्य स्वभाव का आश्रय ले रहे हैं, तो विकल्पात्मक दशा में शुद्ध परिणति के काल में जो पर्याय की विपरीतता चले, उसका यथार्थ ज्ञान है उनको। अज्ञानी को तो वो अपराध का गौण नहीं है, उसको तो अभाव ही है। वो तो सीधा ही कहता मैंने करा ही का, सीधे ही मिल गया। यहाँ तो आचार्य कह रहे हमसे ये गलतियाँ हुई है। मुनिराज का स्वरूप, मुनिराज आहार लेने गए और उनसे कोई हो गई गलती, तो ऐसा नहीं आकर के आचार्य के पास जो अपना दोष व्यक्त करके क्षमा मांगते हैं कि आज मैं जा रहा था और ऐसा थोड़ी, वैसे क्षमावणी पे कैसा मांगते हैं,
अब मेरे से गलती में जाने अनजाने में कोई अपराध हो गया, अरे तो जाने और अनजाने तरफ सब पता है तेरे को, शरीर करता है अरे सब बोले धर्म के नाम पे और करेंगे भी उनकिन से जिनसे लेन देन साल भर बात ही नहीं करते, उनसे क्षमाव नहीं चल रही है, जिससे जैन दर्शन में नाटक वाटक नहीं चलता। क्षमा वास्तव में मांगी नहीं जाती, क्षमा तो करी जाती है, करते हैं तो शांति मिलती है, मांगना तो पराधीनता है, वो नहीं करे तो क्या करोगे। जैन दर्शन की बात ही समझोगे क्यों, वो चर्चा नहीं। अभी तो ये आचार्य जो कह रहा है अब सुनो, देखो इतनी बताइए, अभी गाथा से चलते हो अपन, इन्हें 3 गाथाएं बोलो प्राकृत में, क्योंकि बस इतनी बात है कि आगम का आधार दे करके उन पुण्याचार्य बात को सिद्ध करेंगे। कौन सा कि आत्मा करता है, ये व्यवहार को बता करके करता सिद्ध करेंगे। पहले गाथा पढ़ लो 283, 84 और 85। प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान को बताकर आलोचना का तो नाम आचार्य ने इसमें लिया ही नहीं है, तो इसमें तो अनप्रतिक्रमण प्रतिक्रमण की चर्चा है। और ये होते हुए भी आत्मा को अकारा की सिद्ध कर रहे हैं, मतलब करता है ये सिद्ध नहीं कर रहे, फिर भी ये बता करके अनप्रतिक्रमण प्रतिक्रमण होते हुए भी आत्मा अकारा की है, ये बात सिद्ध करेंगे। देखो गाथा का प्रतिक्रमण 2 प्रकार का है, उसी तरह अप्रत्याख्यान भी 2 प्रकार का जानना चाहिए, ये भी बताएंगे सर ना। इस उपदेश से आत्मा अकारक कहा गया है, आत्मा को अकारक सिद्ध करना आचार्य को। प्रतिक्रमण यानी पूर्व में हुए अपराध का वर्तमान में उससे विमुख होना, उसका नाम पूर्व के किए गए पापों से विमुख होना, इसका नाम है प्रतिक्रमण। अब अ लगा दिया तो पूर्व के किए गए पापों से विमुख नहीं होना, उसका नाम अप्रतिक्रमण है। कई बात समझ आई? मैंने नहीं किया ही नहीं यार, मेरे को नहीं मानना। एक तो सज्जनता क्या है कि मैंने अपराध किया और मेरे को ये इसकी क्षमा चाहता है ना, तो ये तो हुआ प्रतिक्रमण। और एक अप्रतिक्रमण, नहीं मानना, तो दोनों में जीव स्वतंत्र है। एक बात। अब ये अप्रत्याख्यान यानी भविष्य में ऐसे अपराध का वर्तमान में नहीं करने संबंधी, विमुख होने संबंधी परिणाम, इसका नाम प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान मैंने त्याग, अप्रत्याख्यान मैंने अत्याग। और लगा दिया ना, जैसे जीव और अजीव, तो जो जीव है और लगा दिया तो मैंने जीव नहीं है, बस
अब कौन है जैन और अजैन? जब अ लगा दिया तो वो नहीं का सूचक है। कौन है कि हमको ये भेद नहीं करना, ब्राह्मण है, वो सिंधी है, पंजाबी वगैरह वगैरह कुछ नहीं। जैन नहीं है सो अजैन, ऐसा प्रत्याख्यान यानी त्याग, त्याग नहीं है अप्रत्याख्यान, ऐसे प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण। जो अपराध हुआ है उसका त्याग विमुख होना वो प्रतिक्रमण, नहीं होना वो प्रतिक्रमण। अब ये दो तरह का होता है। देखो ये बताइए, अप्रतिक्रमण भी दो प्रकार का है ना? दो प्रकार का है, एक द्रव्य संबंधी और एक भाव संबंधी। ये चर्चा भी आएगी आगे। दूसरा इसी प्रकार अप्रत्याख्यान भी दो तरह का है, एक द्रव्य संबंधी और एक भाव संबंधी। इस उपदेश से आत्मा अकारक कहा गया। अब देखो तीसरी गाथा, तो बहुत महत्व की तीसरी गाथा। इसमें कहते हैं आचार्य कि जब तक आत्मा द्रव्य का और भाव का अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान करता है, यानी अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान माने वो न अपराध से रिवर्स होता है और न भविष्य में नहीं करूँगा ऐसा करता है, इसका नाम अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है। और द्रव्य भाव दोनों का तो प्रश्न ही जब मंजूर ही नहीं कर रहा है, तो जब तक वो नहीं करता है, यानी अपराध का त्याग भी नहीं करता है, पूर्व के उसमें मानता है, तब तक वो जीव रागादि का करता है। हो गया ना, जो अपन शुरू से चली आ रही गाथा है, वहाँ ये सिद्ध कर रहे हैं रागादि का करता कौन है, तो इसका कोई एक जवाब नहीं है, खबर सबर में देना नहीं। रागादि का करता जब तक ये जीव अपने को ज्ञानमय नहीं जानता है, अपने को रागी जानता है, तब तक राग का करता है, यानी अज्ञानी राग का करता है। अभी स्वभाव को याद मत करना इसमें, वो स्वभाव को याद करके तो इस रागादि के दोष को मिटाने की विधि है। बात समझ आ रही क्या? जहाँ जब जैसा समझ, जैसी अपनी बीमारी हो वैसा उपचार करना। फिर से रागादि का कर्ता कौन है कि रागादि का कर्ता अज्ञानी है, ज्ञानी राग का कर्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी उसको कहते हैं जिसकी दृष्टि अपने स्वभाव ज्ञाय के ऊपर है और उसने अपने अंदर जाकर के देखा तो आत्मा के अंदर किसी तरह का राग द्वेष मोह किसी तरह की कोई चीज मिली ही नहीं। तो जो चीज़ आत्मा में नहीं है उसका आत्मा करता कैसे बनेगा? तो ऐसा जिसने अपना आत्म दर्शन किया और उसमें आत्म अवलोकन में उसको रागादि का परिणाम मिला ही नहीं, इसलिए वो अपने को ज्ञान में जानता है। तो जो ज्ञान में जानता है वो राग का करता थोड़ी होता है, वो तो जानने की कला प्रकट हो गई उसमें। तो जो रागादि होते हैं उसका वो ज्ञाता होता है, राग का कर्ता नहीं होता है। राग का कर्ता कौन है कि अज्ञानी जीव राग का करता है और ज्ञानी राग का ज्ञाता है। राग किसको होता है? दोनों को होता है। तो कर्ता में अंतर आ गया। ज्ञानी अज्ञानी की डेफिनेशन कर्ता से है। ये ज्ञानी अज्ञानी की डेफिनेशन या तो शास्त्र पढ़ने से लगाता है या फिर वो खाने की क्रिया, वो 2 दिन का खंबा 4 दिन का खंबा खाने वाला बन के मिथ्या दर्शन तो पहले ही कर लिया। और कोई बात नहीं आ रही समझ में? ये सब नकली धर्मात्माओं के तो सब नशा उड़ जाए। क्या करे अंकित, ये बात अगर समझ में आएगी ना तो अंकित हो जाएगी जीव के अंदर, लिखा जाएगी। और ये ऐसे अंकित होगी कि अनंत काल हटेगी नहीं वहाँ से। कि ये भरोसे में मत रहना कि जब तक आत्मा को नहीं जान रहा है तब तक राग का कर्ता भी और राग से कर्म भी बन रहा है, राग से वर्तमान में दुखी हो रहा है और भविष्य में बहुत दुख पाएगा। ये अकाट्य इसको अंकित कर लेना अंदर। तो इसलिए अगर संसार के दुखों से छूटना हो, भगवान के पास चलना हो, मुक्ति पाना हो, सुखी होना हो, तो अपने स्वभाव को जान करके ज्ञान मैं अपने को जान करके ज्ञाता परिणन करो, तो किसी आप इसमें मोक्ष बिल्कुल हो जाएगा। डरो मत। फिर राग होएगा कि नहीं? राग होएगा मगर उसका ज्ञाता रहेगा। राग अगर नहीं हुआ तो भगवान बन जाएगा। तो राग तो होएगा भगवान बनने के पहले तक। राग इतना सीधा परिणाम नहीं है कि तू जरा से 2-4 आत्मा की बातें करने लगे, सीढ़ी सुनने लगे, शास्त्र पढ़ने लगे, थोड़ा सा भूखा सूखा रहने लगे, एकासना व्रत करने लगे, पूजा करने लगे, तो राग चित्त से डर जाए, चमक जाए, तेरे को चंपा देगा। ये मिथ्या दर्शन का इलाज ही सम्यक दर्शन है।
मिथ्या दर्शन दूर करने का इलाज पूजा पाठ व्रत का कुछ नहीं है। मिथ्या दर्शन का इलाज सम्यक दर्शन है, मिथ्या ज्ञान का इलाज सम्यक ज्ञान है, कषाय का इलाज सम्यक चारित्र है। दूसरी कोई विधि, दूसरी कोई यही नहीं। आपको कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चेहरे से तो मेरे को लग ही नहीं रहा है सर। वो 2.5 की गर्दन हिलाता, हाँ ऐसा कह दो तो भी ठीक है, ऐसा कह दो तो भी ठीक है। बहुत सारी बातें आ गई इसमें। अब दो तरह का होगा, बहुत बात करेंगे इसमें। अभी तो ये आखिरी में ये बता दिया उन्होंने। वहां से बात चल रही ना, आत्मा करता है क्या करता है, तो कुंकुंदाचार तो सिद्ध हो गए, उन्होंने सब बता दिया कि आत्मा स्वभाव से तो अकर्ता ही है, परंतु उसकी एक परिस्थिति बनती है कि जब वो स्वभाव का आश्रय छोड़ता है और पर का आश्रय करता है, तो उसमें जो कर्तृत्व खड़ा होता है वो भी उसका स्वभाव नहीं होने से क्षणिक उपादान से क्षणिक ही होता है, शाश्वत नहीं होता है। और ज्ञातापना एक बार प्रकट होगा तो शाश्वत चलेगा, क्योंकि ज्ञातापना जो है वो स्वभाव के आश्रय से हुआ है। वो स्वभाव जब अनादि अनंत है तो उसके आश्रय से उत्पन्न होने वाली परिणति भी अनंत काल रहेगी। और जो विवाह, जो परद्रव्य के आश्रय से जो परिणाम हुआ है, वो तो जब तक इसने उसका आश्रय लिया तब तक होगा, उसका आश्रय छूटा है खत्म हो जाएगा। उस आत्मा की टेक्निकल बात भी समझ में आ रही कि नहीं? अब आचार्य ये कह रहा है कि देखो तुम्हारी बात भी हम रख लेते हैं कि प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान में जो करा उसके पहले भी राग होता है, क्या हमको भी मालूम है? आई नो वेरी वेल। गुरुदेव की भाषा में कहे तो बड़ी खबर छे कि ज्ञानी को राग होता है। कुछ बात समझ आ रही क्या? तो उन्होंने कहा कि भाई राग होता है ना, तो कब तक होता है कि जब तक ये मिथ्या दर्शन का अप्रतिक्रमण है, मिथ्या दर्शन का अप्रत्याख्यान है, तब तक उसके रागादि होता है। देखो लिखा है, तब तक वो रागादि का करता होता है, ऐसा जानना चाहिए। आपको समझ में आई कि नहीं? देखो तीसरी यावत, यानी जब तक आत्मा द्रव्य और भाव का अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान यानी मिथ्या दर्शन का अप्रतिक्रमण यानी मिथ्या दर्शन का त्याग नहीं करता है और अप्रत्याख्यान भविष्य के लिए भी त्याग नहीं करता है, तब तक ऐसा जीव वह राग का करता होता है, ऐसा जानना चाहिए। वो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान तो है ही नहीं जिसकी वो समाज सामयिक में करता है, पर ये तो कर ले पहले ये होएगा कि पहले वो होएगा? ये वाला। कितना भोला जीव है, वो सामयिक पाठ पढ़ लेता कि मैं सामयिक हो गई। अरे यार किससे सामयिक हो गई? क्या जैन दर्शन के रहस्य। वो अष्टदेवी की थाली लगाएगा, खड़ा होकर नाटक करेगा थोड़ा सा कि मेरा पूजा हो गई। तब भाव पूजा की पूजा कहते हैं, तेरे को बता भी है। और भाव पूजा में ये आलम्बन नहीं हो तभी चला करती है। मुनिराज को कौन सी पूजा होती है? अरे उनको तो प्रतिदिन दर्शन करने की कंडीशन नहीं है, और पंचपरमेष्ठी में खुद ही शामिल हो गए। वो तो कोई योग बन जाए, चले जाए तो चले जाए, तो आत्मा का आनंद भोगते सिद्ध बनने वाले हैं। उनको तो दर्शन पूजन का ये जो परिणाम आता है ना, वो मोक्ष मार्ग को रोक के बैठा है। अरे उनके से क्या अलौकिक बात है। स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए। तो मुनिराज की एक अनुमोदना होगी, मुनिराज के स्वरूप की दृढ़ता होगी, तभी तो परिणाम होगा। हो मेरी ऐसी दशा जैसी मैं आपका विचार कर रहा हूँ, याद कर लेता हो मेरी ऐसी दशा, और मजा उसको धन इकट्ठा करने में और कषाय में आ रहा। अंदर भावना तो ये है कि मेरा सब जगह यश हो, खूब मान सम्मान मिले, खूब धन हो जाए, मेरी सब जगत में जय जयकार हो, और फिर हो मेरी ऐसी दशा कि हो मेरी ऐसी दशा। अरे अपने ज्ञान में 2 जने दिखे, एक को सब जने वाह वाह कर रहे, ठोक रहे हैं, और जिधर जाओ उधर, तो फिर अंदर से कहता मेरे ऐसे दिन कब आएंगे? वो उधर जाए तो वो तो खाली कहने की बात है, याद कर लिया तो। अरे अंतरंग बताओ कौन सी दशा चाहिए? जैन दर्शन में नकली सिक्का नहीं चलता है, और ये जो कर्म है ना, ये इनके पास ज्ञान नहीं है, पर आपसे ज़्यादा बुद्धि रखते हैं। खाली अभिप्राय करो उसी को बन जाते फटाक से। ये समझदार बनता है ना, अरे नहीं मैं थोड़ा क्या, अरे मेरे से आयो और कर्म को संभाला क्या करना कीजिए।
अरे जिन्हें परमात्मा की महिमा इसीलिए नहीं आती है कि इतनी बारीकियों से अनंत परमात्मा को समझता नहीं है। तो इसका लगे ऐसा दुनिया में कोई देव है। अन्यमति में अप्रतिक्रमण प्रतिक्रमण प्रत्यय ये शब्द भी नहीं है, शब्द भी नहीं, अर्थ तो कहाँ से निकाले। और फिर शब्द अगर आगे में पढ़ ले कि द्रव्य प्रतिक्रमण, भाव प्रतिक्रमण, द्रव्य प्रत्याख्यान, भाव प्रत्याख्यान, द्रव्य, ये क्या होता है? ये पगला जाए सब। पर ये बुद्धि जो मिली है वो इसी को समझने के लिए मिली है। और अगर ये नहीं समझ पाया जैन कुल में तो बुद्धि छीन ली जाएगी इसकी। ये बुद्धि इसको व्यापार व्यवसाय करने के लिए नहीं मिली है, ये बुद्धि इसको पाप कर्म का उदय टालने के लिए नहीं मिली है। अपनी बुद्धि को ईमानदारी से टेस्ट करने की लगे किस जगह कि अपने असहायता के बांधे हुए कर्म को उदय को बदलने के पुरुषार्थ में पूरा जीवन खो देता। और जिन्हें भगवान की एक बात ही समझ में नहीं आ रही, ये तेरे बस की बात नहीं है। साहब फिर मेरे बस की वो बता दो, तेरे परिणाम अभी सुधर जाए, अभी देवशास्त्र गुरु की महिमा आए, आत्मा के स्वरूप को समझने का पुरुषार्थ करेगा तो ऑटोमेटिक अथाह पुण्य बनेगा, तो चक्रवर्ती इंद्र जैसा शरीर मिल जाएगा। ये हाथ जोड़ने से असहता जाती नहीं है। ये असहता आने के लिए जो कारण चाहिए वो कारण चाहिए, असहता को दूर होने के लिए जो कारण चाहिए वही चाहिए। तेरी डेढ़ अकल नहीं चाहिए उसमें। नहीं समझ आ रही, अरे कठिन लग रही, खराब लग रही कि समझ आ रही नहीं आ रही, कुछ तो बोलो। 24 घंटे इसको कुछ करने का होमवर्क मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? असहता के उदय से परेशान है कि नहीं है तो बदलने के लिए क्या कर रहा है कि उसी को बदल रहे हो और क्या? तो तेरे बस की बात नहीं है। प्रथम तो इस बुद्धि को व्यवस्थित करो कि मैं असहता के उदय के कारण दुखी नहीं हूँ। मैं दुखी यदि हूँ तो मेरे आत्मा का स्वरूप नहीं समझने से दुखी हूँ, तो पहली गलती तो ये सुधारो। क्या बोला? नहीं समझने से दुखी हूँ। ऐसा? अच्छा, सुखी होने की विधि बताओ। अरे उत्तर दे ना, आत्मा भी समझ रहे हैं। कितनी गजब की बात। उत्तर आपको खुद को पता है भाई, आपने स्वीकार करा ना, मैं भूल स्वयं के को क्या करा, मैं अटकाया हूँ, इसलिए क्या करा, इसलिए 16 लाख में घूम रहा। अब सुधरने की विधि बताओ। मैं अपने वैभव को याद करूँ, इतने तो दे रहे तो वैभव कहाँ है कि तेरे पास ही है, दिखता क्यों नहीं कि तू देखने की फुर्सत कहाँ तेरे को? तूने कब सुना जिनवाणी से कि आत्मा में वैभव भरा? सुना कभी? तेरे को वैभववान जगत में कौन दिखता है? जो आत्मा में रमते वो दिखते हैं कि जो हाथी घोड़े बग्गी पे घूमते वो दिखते हैं? जितने तेरे को दिखते वैभववान में भविष्य तिरंज है वो। बहुत कठिन बात है जिसके लिए मरे जा रहा है। मेरे ऐसा धन कब आएगा, ऐसा वैभव कब होगा? बहुत जल्दी होएगा जब तेरी पशुगति जाने की आयु बन जाएगी। अरे बहुत अपूर्व बात है। इसको अपने पुण्य की सराहना करना चाहिए कि मेरे किस घड़ी में ऐसा मेरा पुण्य हो गए जो मेरे को ऐसी परमात्मा की मीठी वाणी सुनने को मिल गई। बेन श्री के तो मुँह से निकल गया कि ये जिन वचन सुन के द्राक्षा शर्मा की जंगल में चली गई, मेरा क्या काम शहर में, लोग मेरे को कौन खाएगा? उससे मीठी बात तो जिनवाणी की है। द्राक्षा समझते? इसमें इस दाग, उससे मीठा कोई फल नहीं होता है, सर्वश्रेष्ठ सुंदर मीठा। पर वो भी शर्मा के चली गई कि ये जिन्हें परमात्मा के वचन सुन के तो ये जीव झूमने लगता है, वो दाग खाने भूल जाता है, वो ज़्यादा समझदार हो दाग का त्याग ही कर देता है। तो मैं क्या करूँगा इस सिटी में रह के? तो जंगल ही चली गई। आपको क्या मीठा लग रहा है, जिन वचन के दाग या आपको आपका रस? अनंत पुरुषार्थ है। यहाँ तो जिनवाणी के सामने जैसे कोर्ट में गए, जज के सामने पेशी हुई तो सबसे पहले वो प्रतिज्ञा कराता है कि ये गीता के ऊपर हाथ, वो गीता को मानते हैं तो वो गीता के ऊपर हाथ रख के आप ही कहिए कि मैं जो कुछ कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ऐसा कुंदाचार्य कहते हैं, समय सार के ऊपर हाथ रख के कहो कि मैं जो कुछ कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूँगा।
तो बोले वहाँ को शाम के रस में आनंद आए रहा है कि जिनवाणी में है। बोले सत्य बोले कैसे? अरे कैसी अलग की बात है। हर टाइम जो बोल देना, विचार तो करो कि सब परम सत्य है। श्रवण सुनत सुखदानी, इसको जिनवाणी कहते हैं। भूधरदास जी का, दौलत राम जी का भजन। जिन वचन कैसे हैं? श्रवण सुनत सुखदानी, सुख को देने वाले। कैसा है जिन वचन? कि कानों से पिए जाने वाला अमृत है। ये कान से पीते हैं, ये जीवा से नहीं पीते उसको। तो कानों से जहर पीता है। टीवी मोबाइल में क्या सुनता है? जहर। ओहो, दिन भर तो उसी से खेलता है जहर से, और कहता मैं त्याग करूंगा उसको। अब प्रत्याख्यान कर रहा है, जिनवाणी प्रत्याख्यान करा रही है। नहीं समझ आ रही है? अरे थोड़ी थोड़ी आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छा है कि यहाँ पे कोई अवधि ज्ञानी नहीं है, नहीं तो इसका मुंह दिखाना मुश्किल हो जाए। इतने काले काम है इसके अंदर ही अंदर। क्योंकि ऊपर से बिल्कुल चिकना चुपड़ा, पाउडर लिपस्टिक ये वो ऐसा भोला करने का कि वो बस इस जन्म के बाद ही अनंत बनेगा। और केवल इसे पूछो मिल जाए तो तेरा अंतरंग अच्छी तरह से जानते हो। जिसका अंतरंग साफ होने लगता है उसके सब कषाय अपने आप ही जाने लगती है। दुखी तो कषाय से और दाव पेच से होता है। हमेशा माथे में टेंशन रहेगा, मेरी पोल नहीं खुल जाए, और खुली खुलेगी उसमें क्या खुल जाए। घबरा मत, हो गया टाइम मेरा भी हो गया, आप भी घबरा गए। वो अच्छी चर्चा चली, बहुत बढ़िया गाता है। अंतिम में कुंकुंदा चाना सब उड़ेल दिया, एक दो बात